Yes, so today we will study the next topic of the chapter relation and function, and the next topic is classification. Classification of function. लास्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़े थे कि किस कंडीशन में फंक्शन होगा, किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या हैं। द फर्स्ट वन इज वन वन, इसको बोलते हैं इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन में नेम से पता चल रहा है, वन मीन्स सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, और यूनिक मीन्स सेट बी का जो अनदर एलिमेंट है पहले वाले एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता है, वो उसको अब दूसरे वाले से कनेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैपिंग डायग्राम देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक फंक्शन हम डिफाइन किए फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे ए बी सी डी 1 2 3 4। ए कनेक्ट हुआ 1 से, बी कनेक्ट हुआ 1 से, सी कनेक्ट हुआ 3 से, डी कनेक्ट हुआ 2 से। यहाँ पे ये देख लें कि यहाँ पे दो सेट ए के दो एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वन मीन्स एक और मैपिंग डायग्राम देखते हैं। वन मीन्स एक और फंक्शन हम डिफाइन किए फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और सेकंड वाले में है ए बी सी डी एंड ई। 1 से कनेक्ट हुआ, 2 सी से कनेक्ट हुआ, 3 बी से कनेक्ट हुआ, और 4 डी से कनेक्ट हुआ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस देखने से क्लियर है कि यहाँ पे सेट ए के दो एक ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, वो भी यूनिक इमेज है और डिफरेंट इमेज है। ठीक है, यानी वन किससे कनेक्ट है? ए से। अब ये ए किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 2 किससे कनेक्ट है? सी से। अब सी किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होगा। 3 किससे कनेक्ट है? बी से। 4 किससे कनेक्ट है? डी से। अच्छा, ठीक है। The function which are not one is called many one. Many one means many one means बहुत सारे सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट का इमेज सेम ही होगा। The function which are not one is called the function which are not one is called many one। ये हो गया हमारा मेनी वन, और ये हो गया वन। सो द डेफिनेशन विल बी फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स सेट ए के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनके इमेज भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी। और अगर सेट ए के कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इमेज सेम है तो उसे हम बोलेंगे मेनी वन। और जब सेट ए के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेज भी डिस्टिंक्ट होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे वन फंक्शन। यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, दैट इज, या फिर अगर हमें, ये तो मैपिंग डायग्राम से हो गया, अगर हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना हुआ कि गिवन फंक्शन इज वन फंक्शन और नॉट, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? हाउ टू प्रूव वन फंक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज let f of x1 is equal to f of x2. f of x1 is equal to
एफ ऑफ x2 दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा कंडीशन आता है कि x1 इनपुट पे जो हमारा y आउटपुट दे रहा है वो x2 है और x1 इज इक्वल टू x2 हो रहा है, तो उस कंडीशन में गिवन फंक्शन विल बी अ 1-1 फंक्शन, अदरवाइज गिवन फंक्शन विल बी मेनी वन। इफ x1 is equal to x2 then function will be 1-1, otherwise many one। अगर इसे ग्राफिकली हमें चेक करना हुआ तो ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे? ग्राफिकली if a line parallel to the x-axis and cuts the graph at most one, then the function is 1-1, otherwise many one। हमें लाइन ड्रॉ करना है किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल, और अगर वो पैरेलल लाइन ग्राफ को केवल एक जगह पर काटेगा, कट करेगा केवल एक जगह पे, तो फंक्शन हमारा 1-1 होगा, अदरवाइज मेनी वन होगा। एग्जांपल में देखते हैं, क्लास 11 का एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, और y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अब हमें चेक करना है कि y इज इक्वल टू मॉड x 1-1 है या मेनी वन है, तो हमें सिंपल क्या करना है कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक। अब चेक करेंगे ग्राफ को ये कितनी जगह पर कट कर रहा है, तो ग्राफ को ये 2 जगह पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1-1 नहीं हुआ, ये क्या हो गया? मेनी वन। यानी 1-1 होने के लिए ग्राफ को कितने जगह पर कट करना होगा? ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर ही कट करना होगा। और एक और एग्जांपल देख लें, मैथमेटिकली भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू 1 है तो ये भी 1 होगा और ये -1। अब चेक करें यहाँ पे कि ये फंक्शन हमारा डिफाइन हुआ फ्रॉम a टू b, यानी -1 और 1 के लिए, आउटपुट कितना दे रहा है? आउटपुट दोनों सेम दे रहा है, क्योंकि -1 पर भी 1 दे रहा है और 1 पर भी 1 ही दे रहा है। यानी ये क्या हो गया? मेनी वन। यानी कई सारे सेट है कि कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके इमेजेस हमारे सेम हैं, और इस ऐसे कंडीशन पे हम फंक्शन को किस टाइप का फंक्शन बोलेंगे? दैट वाज मेनी वन फंक्शन। अनदर एग्जांपल इज, एक हम एग्जांपल लेते हैं, f मैप्स R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड fx इज इक्वल टू x क्यूब, और x क्यूब का ग्राफ क्या होगा? x क्यूब का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया 0 0। अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है ग्राफिकली कि ये फंक्शन हमारा 1-1 है या मेनी वन है। तो इस चेक करने के लिए हमें सिंपली एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है और चेक करना है कि ये ग्राफ को कितनी जगह पर कट कर रहा है। ऑब्वियसली ये ग्राफ को एक ही प्लेस पर कट कर रहा है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1-1 फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1-1 फंक्शन। मैथमेटिकली अगर चेक करना हुआ तो कैसे चेक करेंगे?
सबसे फर्स्ट में जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हम लेट करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी अब यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, अब क्या हो जाएगा एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब is equal to 0 and we know that a cube minus b cube is equal to a minus b in bracket, the second bracket is a square plus b square plus ab। इसको ओपन करें, that will be x1 minus x2 and x1 square plus x2 square plus x1 into x2 is equal to 0। इस वाले कंडीशन से x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0, फ्रॉम x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0 वी गेट x1 इज इक्वल टू x2। इफ वी गेट x1 इज इक्वल टू x2 देन द फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। तो हमें तो सिर्फ केवल इस पर ही चेक कर लिए, इस वाले कंडीशन पे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, जो कंडीशन हमारा था 1 1 के लिए, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 हुआ। इस पर भी चेक कर लें, अगर ये कोई रियल रूट देता है तब तो ये चेक हो सकता है कि ये फंक्शन कोई अगर रियल वैल्यू देता है तो फंक्शन ये 1 1 है या मैनी 1 है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले कंडीशन पे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू एक्स टू इज इक्वल टू 0, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई x2, तो ये कितना हो जाएगा x2 स्क्वायर से x1 बाई x2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 0, पुट करते हैं, पुट x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y, ये फंक्शन कन्वर्ट, दिस फंक्शन इज कन्वर्ट्स इनटू y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता चलेगा कि ये फंक्शन मतलब ये इक्वेशन हमारा रियल रूट देगा या नहीं देगा। चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पे द वैल्यू ऑफ b इज 1, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दिस विल बी 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस 3 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे क्लियर है ये नो रियल रूट देगा, तो जब ये रियल रूट देगा ही नहीं तो इसको सॉल्व करें क्यों हम, तो यहाँ से हमारा यही इसी कंडीशन पे आ गया कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, सो द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। कुछ अदर एग्जांपल चेक करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स प्लस 3, 2x अपॉन एक्स प्लस 3, और इसका 1 1 चेक करने से पहले या मैनी 1 चेक करने से पहले डोमेन पर जरूर ध्यान देंगे कि डोमेन क्या है, और यहाँ पे x का जो x किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -3, -3 पर ये डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि -3 पे ये 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, व्हेन डिनोमिनेटर 0 तो ये पूरा फंक्शन ही हमारा डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर x1 और जहाँ पे फिर अगेन x है वहाँ पे x2 पुट करेंगे, ये हो गया 2x1 अपॉन x1 प्लस 3 एंड 2x2 अपॉन x2 प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 2x1 x2 प्लस 6x1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2x1 x2 प्लस 6x2, 2x1 x2 and 2x1 x2 will be cancelled out, 6 and 6 cancel, x1 is equal to x2, so the given function is given function is 1 1 फंक्शन। कभी कभी हमें मैथमेटिकली भी चेक करना होता है क्योंकि सारे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फंक्शन के ग्राफ भी डिफरेंट होंगे और सभी डिफरेंट फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। सो द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन इज
ऑन टू, इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। एक हम फंक्शन डिफाइन किए हैं एफ मैप्स ए टू बी, और यहाँ पे ये ध्यान देंगे ये ए जो है ये हमारा डोमेन है और बी क्या है, कोडोमेन। और ऑन टू फंक्शन के लिए इफ़ द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इफ द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, if the range is equal to codomain, then it's onto function means range किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू, या रेंज इज सबसेट आर इक्वल टू कोडोमेन। सबसेट नहीं, इक्वल होना चाहिए, इक्वल के कंडीशन पे ये कोडोमेन के इक्वल के कंडीशन पे ये ऑन टू फंक्शन होगा। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज if the range is equal to codomain then the function is onto, otherwise into function, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है तो ऑन टू फंक्शन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन under f means under function, under f have pre-image in set A, have pre-image in set A मीन्स जितने भी कोडोमेन में हमारे सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं जो कि हमारे कोडोमेन हैं, उन सारे एलिमेंट्स के अगर सेट ए में प्री इमेज हैं तब तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज इनटू फंक्शन होगा। लुक एट सम एग्जांपल। दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सपोज सेट ए having the element 1 2 3 and set B having the element A B C D. Suppose 1 connect with A, 2 connect with A, 3 connect with B, one more element here C, and 4 connect with C. तो सेट B के सारे एलिमेंट के प्री इमेज सेट A में है, ठीक। ये तो ऑन टू हुआ। राइट साइड से अगर देखना है तो ऑन टू मिलेगा, और लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे हम लोग तो 1 1 चेक होगा। मीन्स लेफ्ट साइड से 1 1 या मेनी 1, और राइट साइड से ऑन टू या इन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन है। और कैसा ऑन टू है ये, यहाँ से मेनी 1 ऑन टू फंक्शन, यहाँ से मेनी 1 और यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट के प्री इमेज हैं। Then another example is एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, ए बी सी डी 1 2, 1 कनेक्ट विथ 1, बी कनेक्ट विथ 1, सी कनेक्ट विथ 2, डी कनेक्ट विथ 2। अब ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये तो ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू के साथ साथ कैसा है, मेनी 1 फंक्शन, मीन्स मेनी 1 ऑन टू फंक्शन, मेनी 1 ऑन टू फंक्शन, दिस इज मेनी 1 ऑन टू फंक्शन। और एक सेट एक और मैपिंग डायग्राम देखते हैं। अब इस पे देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है। सपोज दिस इज सेट ए, सेट बी एंड फंक्शन डिफाइन है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड सेट ए कंटेन्स द एलिमेंट ए बी सी डी एंड सेट बी कंटेन्स द एलिमेंट 1 2 3 4। सपोज 1 कनेक्ट विथ 2, बी कनेक्ट विथ 1, सी कनेक्ट विथ 4, डी कनेक्ट विथ 3। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक। और ऑन टू के साथ साथ 1 1 ऑन टू है, 1 1
onto function, 1 1 onto function. दिस इज 1 कनेक्ट विथ 1 एंड इधर सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है. और एक देखते हैं, एक फंक्शन हम डिफाइन किए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेट ए कंटेन्स द एलिमेंट ए बी सी डी एंड सेट बी कंटेन्स द एलिमेंट 1 2 3. 1 2 3 set A contains the element A, B, C and set B contains the element 1 2 3 4. Suppose A connect with 1, B connect with 2, C connect with 3. अब ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये यहाँ का एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका प्री में नहीं है, तो ये हो गया इनटू. और किस टाइप का इनटू? 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन. उसी टाइप से अगर एक और एलिमेंट हम यहाँ लेते हैं, C और D भी कनेक्ट है 3 से, तो अब इस कंडीशन में ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? दिस फंक्शन विल बी मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन. दिस इज मेनी वन इंटू फंक्शन. The next topic is the number 3rd is bijective function. The next types of function is bijective function. Number 3rd, bijective function. A function which both 1 1 and onto function is called bijective function. बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन.